हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा एसटी डिस्कशन का जो एसटी है दैट इज ST08A। आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्पीड टेस्ट, ये वाला स्पीड टेस्ट दे दिया होगा। जो लोगों ने नहीं दिया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया स्पीड टेस्ट रेगुलर देते रहें। आपकी प्रिपरेशन का मेजर पोर्शन है ये। यानी आप अगर क्लासेस करते हैं, एक बार के लिए आप क्लासेस स्किप कर सकते हैं, पर स्पीड टेस्ट आपको नहीं स्किप करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके दीजिए, क्योंकि वही फाइनली डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में या इस एग्जाम को क्लियर करेंगे या फिर नहीं। बहुत मैटर करता है। आइए, जिन लोगों ने इस एसटी के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो लोग सीधे जंप कर सकते हैं आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे। यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प मिलेंगे, सीधे उस पर क्लिक करेंगे, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको डाउट है। जो लोग नहीं किए हैं वो हमारे साथ करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, आपको सॉल्व करना होगा। हियर्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, एल और एफ का कंपैरिजन है। आप देखो इसमें एल यहाँ पर दे रखा है और एफ इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इन दोनों का जो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो ढूंढना है, यानी कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, जे से कनेक्ट हो रहा है। तो जे से देखो, पहले एल और जे को कंपेयर कर लेंगे। यहां से देखें तो एल ग्रेटर जे आ रहा है, और फिर जे से यदि हम एफ की तरफ जाएं तो जे ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर देन एफ मिलेगा। यहाँ पे देखो ग्रेटर सिंगल साइन है, तो ये जे को बड़ा बता देगा, जे ग्रेटर एफ आएगा, यानी एल ग्रेटर एफ होगा। वही दिया हुआ सही हो गया। एल और आर का कंपैरिजन यदि देखें तो एल से जे जाएंगे, जे से आर जाएंगे, फिर से एल ग्रेटर जे है और जे ग्रेटर इक्वल आर है, यानी जे ग्रेटर इक्वल आर बन रहा है। तो आप फिर से यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये ग्रेटर साइन है, यानी एल ग्रेटर आर आएगा, वही दिया हुआ सही हो गया। दोनों ही कंक्लूजन सही है, फिफ्थ ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जे और एम का कंपैरिजन है। जे से एम जाने का रास्ता फिर से आप ढूंढेंगे, और ब्रिज एलिमेंट यानी कॉमन एलिमेंट जे और पी बराबर है, तो पी की जगह जे काउंट कर सकते हैं। जे और एम को कंपेयर करें तो यहां पे देखें जे ग्रेटर इक्वल्स टू एम आएगा, सारे साइन एक तरफ हैं, कोई भी सिंगल साइन नहीं है तो डबल आएगा, यानी जे ग्रेटर इक्वल एम आना चाहिए। यहाँ पे जे ग्रेटर एम है, गलत हो गया, जे इक्वल एम ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों को क्लब करें तो हमें चूंकि मिल रहा है जे ग्रेटर इक्वल्स टू एम, बराबर है, और एक में जे ग्रेटर एम, एक में इक्वल दिया हुआ, अलग अलग करके दोनों को क्लब कर दीजिए इधर और के जरिए, आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रहा अगला सवाल। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। एफ और ए का कंपैरिजन है पहले में, सी और जे का कंपैरिजन है दूसरे में। एफ और ए के कंपैरिजन की यदि हम बात करें, ब्रिज एलिमेंट ढूंढेंगे। एफ यहां पर दिया हुआ है और ए इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में, यहां इस वाले स्टेटमेंट। अब वहां जाने के लिए रास्ता क्या है, एच रास्ता है, एफ से एच जाएंगे और एच से ए चेक करेंगे। एफ ग्रेटर इक्वल एच मिल रहा है, एफ बड़ा बराबर किससे, एच से, एफ बड़ा बराबर एच से, और एच बड़ा है ए से। देखो यहां से क्या मिलेगा, एच ग्रेटर ए, तो यानी क्या बनेगा, एफ ग्रेटर ए, वही दिया हुआ सही हो गया। सी और जे का कंपैरिजन यदि देखें तो सी टू एच और एच से जे, सी और एच बराबर है, एच की जगह पे जे काउंट कर सकते हैं, और जे और सॉरी सी, एच की जगह पे सी काउंट कर सकते हैं। तो सी और जे का कंपैरिजन यहां पे देखेंगे तो उल्टे साइन दिख रहे हैं। उल्टा साइन होने पर कोई अकेला कंक्लूजन सही नहीं होता, यानी यहाँ पे केवल पहला सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। एफ और एस का कंपैरिजन है, फिर से एफ यहां पर है और एस इस स्टेटमेंट में यहां पे दिया हुआ है। इन दोनों का जो ब्रिज एलिमेंट का मतलब कॉमन एलिमेंट यदि देखें तो डी है। एस और डी बराबर है तो डी की जगह पे एस कंसीडर कर सकते हैं, और फिर आप देखें तो इनके बीच में उल्टे साइन यहां पर दिख रहे हैं, ये साइन और ये साइन उल्टा है। उल्टा होने पर कोई अकेला कंक्लूजन सही नहीं होता है। फिर सी और जे का कंपैरिजन, ठीक है, सी और जे का, पहले में क्या था, एफ और एस का कंपैरिजन था, दूसरे में सी और जे का कंपैरिजन। तो सी से डी जाओगे और डी से आप जे जाओगे। सी और डी को कंपेयर करें यदि तो क्या मिलेगा, सी ग्रेटर इक्वल डी, सी ग्रेटर इक्वल डी, और डी से जे देखो, डी ग्रेटर देन जे, यानी क्या होगा, सी ग्रेटर जे आएगा, वही दिया हुआ है सही हो गया। ओनली सेकंड इज द राइट वन। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पांचवा सवाल इसी से रिलेटेड। हाँ जी, देखिए एफ और बी का कंपैरिजन है, तो एफ से बी कंपेयर करने के लिए फिर से एफ इस स्टेटमेंट में दिया हुआ, बी यहां पे दिया हुआ, सी ई एच, एच यहां पे ब्रिज एलिमेंट होगा, तो एफ से एच जाओ
क्या मिलेगा, एफ ग्रेटर एच मिलेगा। ये वाला साइन इसको बड़ा बताएगा, एफ बड़ा है एच से। और फिर आप सी और एफ और बी को कंपेयर कर सकते हैं। यहां से सारे साइन एक तरफ, एक सिंगल साइन, एफ को बड़ा बता रहे हैं, यानी एफ ग्रेटर बी आना चाहिए, वही दिया, सही हो गया। आर और बी इक्वल बता रहा है, तो आर से एच और एच से बी इक्वल किसी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि आर ग्रेटर इक्वल एच है और एच ग्रेटर इक्वल बी है, तो आर ग्रेटर इक्वल बी आएगा। यहाँ पे आर इक्वल बी लिखा हुआ है, गलत हो गया, केवल पहला सही होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये रहा, द शर्मा फैमिली went to studio for their family photography. The photographer arranged them in a straight row facing the north direction. The family members were Ankush, Rupesh, Kavita, Deepak and Sunil. कितने हो गए, 2, 4 और एक 5 लोग हैं। 5 लोगों को हमें अरेंज करना है। दीपक वॉज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुश सन, अंकुश के बेटे का तुरंत पड़ोसी दीपक नहीं है। अंकुश वॉज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ हिज डॉटर, अंकुश अपने डॉटर के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठे हुए। रूपेश वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, कविता के तुरंत राइट में। चलो ठीक है, रूपेश कविता के राइट में। अच्छा एक चीज यहां से उठा लेते हैं, ठीक है। अंकुश वॉज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ हिज डॉटर, अंकुश अपनी डॉटर के राइट में, अंकुश की डॉटर यहां पे मान लो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे किसको बनाया, अंकुश। किसके राइट में, यहां पे डॉटर ऑफ अंकुश, करेक्ट। 5 ही लोग हैं, 4 का सीक्वेंस बन जाता है। फिर देखो, रूपेश वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, कविता के तुरंत दाएं रूपेश। इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, लेटर ही यूज करते हैं, क्योंकि लेटर सिंपल है। ये अंकुश ए लिख दो, के और आर लिख देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था, रूपेश इज सेटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, हुज हस्बैंड वॉज द ब्रदर ऑफ रूपेश, जिसका हस्बैंड रूपेश का भाई है। अब इसका फैमिली ट्री भी हमें लेके चलना है भाई, है ना। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। रूपेश सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, हुज यानी कविता का हस्बैंड, तो कविता का जो भी हस्बैंड है, कविता फीमेल है, कविता का जो भी हस्बैंड है वो किसका भाई है, इज ब्रदर ऑफ, हुज हस्बैंड वाज द ब्रदर ऑफ रूपेश, ये रूपेश का भाई है। तो ये ऐसा बनेगा फैमिली ट्री में। फिर अंकुश एंड सुनील वर इमीडिएट नेबर्स, अंकुश और सुनील एक दूसरे के पड़ोसी, अंकुश यहाँ पे, सुनील यहाँ पे भी हो सकता है, और सुनील इस जगह पे भी पॉसिबल है। अंकुश एंड सुनील वर इमीडिएट नेबर्स, दीपक वाज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड एंड द मदर ऑफ दीपक इज कविता, कविता किसकी मदर है, दीपक की मदर है ना। और लेफ्ट एंड पे किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट एंड पे, हाँ ठीक है। अंकुश एंड सुनील वर इमीडिएट नेबर्स, दीपक वाज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ एंड द मदर ऑफ दीपक इज कविता, हु इज वाइफ ऑफ अंकुश, कविता किसकी वाइफ है, अंकुश की वाइफ। अब यहाँ पे जो है मिस्ट्री आपकी सॉल्व होने लगी। कविता, अंकुश, रूपेश, दीपक, 4 लोग बन गए, ठीक है। अब अंकुश की डॉटर कौन होगी, ये बनने वाली है अंकुश की डॉटर, देख लेते हैं उसके बाद। ऊपर से वापस स्टार्ट करते हैं। दीपक वॉज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुश, दीपक इसका पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, अंकुश का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। नेबर ऑफ अंकुश सन, अंकुश के बेटे का, अच्छा तो अंकुश का एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। चलो, दीपक वॉज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुश सन, तो इसका मतलब ये दीपक खुद बेटी है और अंकुश का सन कोई और होगा। अब देखते हैं कैसे। दीपक वॉज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुश सन, दीपक, अब ऐसे दीपक जो है अंकुश की बेटी नजर आ रही है, क्योंकि दीपक अंकुश का एक बेटा भी है और वो दीपक का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। आगे कहता है, रूपेश वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, रूपेश कविता के तुरंत राइट साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। अंकुश की डॉटर कौन हो गई, दीपक, ठीक है। रूपेश वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, हुज हस्बैंड वॉज ब्रदर ऑफ रूपेश, ओके।
तो रूपेश वो सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, रूपेश कविता के तुरंत राइट में बैठ रहा है, तो रूपेश यहाँ बनाओ और कविता के तुरंत राइट में, और सुनील यहाँ पे बनेगा, ये सुनील के लिए जगह हो जाएगी। ठीक है, अब सारी लाइनों को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार सब कुछ डिसाइड हो रहा है कि नहीं, और आई थिंक जो है वो ये सुनील इस जगह पे आएगा। ठीक है, फिर से अब शुरुआत से पढ़ते हैं। दीपक वॉज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुश, सन अंकुश का बेटा सुनील है और दीपक उसका पड़ोसी नहीं है। ठीक है, फिर अंकुश वॉज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर, अंकुश अपनी डॉटर के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इसके डी के राइट में थर्ड पोजीशन पे। रूपेश वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कविता, कविता के तुरंत राइट में रूपेश बैठा हुआ है। हुज हस्बैंड वॉज द ब्रदर ऑफ रूपेश, कविता का जो हस्बैंड है वो रूपेश का भाई है। ठीक है, अंकुश एंड सुनील वर इमीडिएट नेबर्स, अंकुश और सुनील एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, सुनील वर इमीडिएट नेबर्स। दीपक वॉज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड, दीपक लेफ्ट एंड पे है। एंड द मदर ऑफ दीपक इज कविता, दीपक की मदर कौन है? कविता है। हुज वाइफ ऑफ अंकुश, कविता अंकुश की वाइफ है। तो ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर बन के आता है। लेट्स हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ रूपेश एंड सुनील आर इंटरचेंज, रूपेश और सुनील की पोजीशन आपस में बदल दी जाए, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील्स फादर, सुनील के फादर ए है ना, और किसका पोजीशन? रूपेश और सुनील का, तो यहां सुनील आ जाएगा, यहां रूपेश आ जाएगा। ठीक, और आपसे सवाल कह रहे हैं रूपेश एंड सुनील इंटरचेंज देयर पोजीशन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील्स फादर, सुनील के पिता अंकुश हैं, उनके तुरंत लेफ्ट में सुनील खुद आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सुनील होना चाहिए। हाउ इज अंकुश रिलेटेड टू द पर्सन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ सुनील, सुनील के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर जो है वो अंकुश से कैसे संबंधित है? तो वो व्यक्ति अंकुश का या तो भाई है या फिर बहन है, ब्रदर और सिस्टर है ना, यहाँ पे नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज अंकुश रिलेटेड टू द पर्सन हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ सुनील, सुनील के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे ये है, और अंकुश उससे कैसे संबंधित है? अंकुश उसका भाई होगा। ठीक है, अंकुश का पूछा गया तो अंकुश ब्रदर आएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ब्रदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कविता रिलेटेड टू रूपेश, कविता रूपेश से कैसे संबंधित है? तो कविता रूपेश की सिस्टर इन लॉ बनेगी, रूपेश के भाई की पत्नी, सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे आंसर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सन ऑफ कविता, कविता के बेटे कौन है? दीपक है, विद रिस्पेक्ट टू फादर ऑफ दीपक, अच्छा सुनील है, कविता का बेटा सुनील है, और कविता के बेटे का संबंध दीपक के फादर यानी ए से कैसे? तो सुनील ए का अंकुश का बेटा है ना। व्हाट इज पोजीशन ऑफ सन ऑफ कविता, कविता के बेटे यानी सुनील का पोजीशन दीपक के फादर के रिस्पेक्ट में क्या है, यानी अंकुश के रिस्पेक्ट में? तो सुनील अंकुश के रिस्पेक्ट में किधर है? इमीडिएट राइट, सुनील इज इमीडिएट राइट ऑफ अंकुश। हमारा आंसर क्या बनेगा? इमीडिएट टू द राइट, दैट्स फॉर गिवन इन ऑप्शन 3, तीसरे विकल्प में दिया हुआ सही हो जाएगा। हाउ इज दीपक रिलेटेड टू द पर्सन हु सिट्स मिडिल ऑफ द रो, जो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, दीपक उससे कैसे संबंधित है? पंक्ति के मध्य में रूपेश बैठा हुआ है, दीपक उससे कैसे संबंधित है? रूपेश के भाई की बेटी है दीपक, तो नीस कहलाएगा, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? नीस होना चाहिए। और ये फिफ्थ ऑप्शन, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू द पर्सन हु सिट मिडिल ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो फिर से देख लेते हैं, मिडिल ऑफ द रो रूपेश है, और दीपक रूपेश से कैसे संबंधित होगा? तो रूपेश के भाई की डॉटर यानी नीस बनेगा, और ऐसे में हमारा नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी ऑप्शन में नीस नहीं दिया हुआ। चलो अगला सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या दिखा हुआ है? राजू इज 15 वेस्ट ऑफ काजी, काजी के वेस्ट में 15 मीटर पर राजू है और राजा है। जैक इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ काजी, काजी के नॉर्थ में 6 मीटर पे जैक है। वॉटसन इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जैक, ली इज 10 मीटर साउथ ऑफ वॉटसन, केम इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ ली। आप लोग बना लें इसको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाऊंगा और फिर 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है वो चेक करेंगे। राजू इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ काजी, काजी के वेस्ट में 15 मीटर की दूरी पर कौन है? राजा है। ठीक है, जैक इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ काजी, काजी के नॉर्थ में 6 मीटर पे जैक है। फिर आगे कह रहे हैं वॉटसन इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जैक,
जैक के वेस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पर कौन है? वॉटसन है। ठीक, ली इज 10 मीटर साउथ ऑफ वॉटसन, इसके साउथ में 10 मीटर, तो 6 यहां से और 4 यहां से। किम नहीं, ली है, ठीक है। किम है 6 मीटर वेस्ट ऑफ ली, ली के वेस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर की दूरी पर किम है। तो ये 2 हटा दो, 2 हटाने के बाद बचेगा इसमें से 15 में से 2 13 और यहाँ पे 6 जाएगा, तो यहाँ पे किम आएगा। कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखो, इफ यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ राजा, राजा के साउथ डायरेक्शन में 4 मीटर की दूरी पर यू, यानी यू यहाँ पे हो, तो पक्का किम, ली और यू एक डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। किम, ली और यू एक डायरेक्शन में। इफ यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ राजा एंड टी इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ किम, किम के ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पे टी है, ठीक। हाउ फार इज पॉइंट यू फ्रॉम पॉइंट टी, यू टी से कितनी दूरी पर होगा। अब यहाँ थोड़ा डिस्टेंस देख लेते हैं। के और एल के बीच में 6 है, 2 ये जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर की बात कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में, 2 मीटर, तो 6 2 8 हो गया, 8 मीटर यहाँ तक आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 हटाओ, 15 में से 2 हटाओगे 13, यहाँ से आर की डिस्टेंस 13 है, उसमें से 6 2 8 माइनस करेंगे तो 8 5 13 बनेगा। यू और टी के बीच में 5 मीटर की डिस्टेंस आएगी, एंड सो द करेक्ट आंसर इज 5 मीटर विच इज गिवन इन ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, इन विच डायरेक्शन राजा विद रिस्पेक्ट टू जैक, राजा जैक के रिस्पेक्ट में किस तरफ होगा, तो जैक यहाँ पे साउथ वेस्ट, राइट आंसर क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा। ये दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट है। नहीं, साउथ वेस्ट यहाँ पे, अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है, साउथ वेस्ट आएगा। चलो, जैक वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक, जैक साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर आता है, तो 6 और 4 10, जैक यहाँ कहीं पहुंचेगा। और फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम साउथ फ्रॉम हिज प्लेस टेक्स राइट टर्न ऑन एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर, यहाँ से दाएं मुड़ के 3 मीटर जाता है, तो ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, 3 यहाँ कहीं पहुंचेगा, ठीक है। 3 मीटर राइट चल के पहुंचता है एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर। हाउ फार विल बी ही फ्रॉम किम, वो किम से कितनी दूरी पर होगा, तो किम से वो, अब चूंकि किम और ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर की है ना, और 1 मीटर ये क्रॉस करके जा रहा है, तो 6 में से 1 कम कर दो, 5 आएगा, 5 मीटर बनेगा। ये वाला ऑप्शन ये देखो चेंज हो गया है, यहाँ पे ये ऑप्शंस रखने चाहिए थे, 5 मीटर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखेंगे। HIJKLM and N are 7 friends working in a zoo. Each of them has different day of in a week from Monday to Sunday. अलग अलग दिन इनकी छुट्टियां होती हैं, मंडे से लेकर संडे तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दे वर्क्स इन 3 डिफरेंट शिफ्ट्स, वो 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, 1 2 एंड 3, एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में 2 लोग होंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, सब में कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2। अब आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, एक में 3 भी होगा, पक्की बात है, ठीक है, 2 3 6 और एक किसी शिफ्ट में 3 लोग आएंगे, ठीक। कौन कौन से दिन है, मंडे ट्यूसडे, अब हम ऐसे बनाएंगे, आप लोग इसको बनाइए अपनी तरफ से, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलो पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। जे वर्क्स इन शिफ्ट 2, जे कौन से शिफ्ट में काम करता है, शिफ्ट 2 में, एंड इज डे ऑफ इज नॉट संडे, जे संडे को नहीं आएगा भाई, और जे किस शिफ्ट में काम करता है, सेकेंड शिफ्ट में काम करता है,
ठीक है। एच डे ऑफ इज ट्यूसडे, एच ट्यूसडे को आएगा। एंड ही डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट, ईदर वन, शिफ्ट वन में काम नहीं करता और एन वाले शिफ्ट में काम नहीं करता। 1 प्लस एन वाला जो भी शिफ्ट होगा, अब एन का शिफ्ट जो भी पता चलेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। नन ऑफ दोज हु वर्क इन शिफ्ट वन हैज डे ऑफ ईदर ऑन वेंसडे और फ्राइडे। फर्स्ट शिफ्ट वाला वेंसडे को नहीं है और फर्स्ट शिफ्ट वाला फ्राइडे को भी नहीं आएगा, करेक्ट है। एम वर्क्स विद ओनली एल इन शिफ्ट 3, यानी एम और एल जो है वो थर्ड शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एच थर्ड शिफ्ट में होगा नहीं, वन शिफ्ट में होगा नहीं, इसका मतलब ये सेकंड शिफ्ट में होगा। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि एन जो है वो सेकंड शिफ्ट में आएगा, है ना, क्योंकि ऐसा है कि कह रहा है कि एम वर्क्स विद इन शिफ्ट वन, एम फर्स्ट शिफ्ट में काम करता है, शिफ्ट वन, एम वर्क्स इन शिफ्ट वन with only with L, M works with only L in shift 3, M थर्ड शिफ्ट में काम करता है केवल L के साथ, L भी थर्ड शिफ्ट में काम करता है, ये बात पक्की है। अब ये दोनों अगर थर्ड शिफ्ट में काम करते हैं तो ये जो H है ना वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा नहीं, थर्ड शिफ्ट में केवल M और L है, तो केवल एक ही शिफ्ट बचता है सेकेंड शिफ्ट, और इसका मतलब N भी सेकेंड शिफ्ट में नहीं होगा, ठीक है ना। तो N जो है पक्की बात है सेकेंड शिफ्ट में ही होगा, फर्स्ट वाले में और एन वाले शिफ्ट में काम नहीं करता। हो सकता है एन का शिफ्ट थर्ड भी हो सकता है, सेकेंड और थर्ड भी हो सकता है, ठीक है ठीक है, हाँ सेकेंड और थर्ड दोनों हो सकता है, लेकिन एन का सेकेंड ही होगा भाई, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि एल और एम ही केवल थर्ड में है, एन का सेकेंड शिफ्ट ही होगा, कंफर्म है, ठीक। हाँ, केस डे ऑफ इज संडे, के का डे ऑफ क्या है, संडे। चलो, K's day off is Sunday, M's day off is immediately next day of that of J's day off, J के डे ऑफ के तुरंत बाद M का आएगा, तो J यहाँ पे रहेगा, J किस में है, सेकेंड शिफ्ट में आता है, J के बाद तुरंत M आएगा और M के साथ कौन सा L रहेगा, अब वो तुरंत बाद में नहीं है, L जो है वो थर्ड शिफ्ट में रहेगा, बस इतना सा बताया गया है, ठीक है। फिर आगे कह रहे L's day off is not Wednesday, L वेंसडे को नहीं आ रहा, एल किस दिन नहीं आ रहा, वेंसडे को नहीं आ रहा, तो ठीक है, अभी भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। एन's डे ऑफ इज नॉट ऑन द प्रीवियस डे ऑफ एच डे ऑफ, एन यहां पर नहीं होगा, ठीक। के वर्क्स इन शिफ्ट वन, के किस शिफ्ट में काम करता है, वन में काम करता है, यहां पे आ जाएगा के वन, ठीक है। के वर्क्स इन शिफ्ट वन, आई डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद जे, जे का सेकेंड है, आई सेकेंड में नहीं होगा, और आई अगर सेकेंड में नहीं होगा, थर्ड में आई जाना नहीं है क्योंकि थर्ड में एम और एल है, इसका मतलब आई जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में काम करता है, आई कंफर्म फर्स्ट शिफ्ट में काम करता है। आई डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद जे एंड हिज ऑफ डे इज नॉट ऑन थर्सडे, आई का ऑफ डे थर्सडे नहीं है, यानी आई यहां पर नहीं होगा, ठीक। अब फिल कर दे भाई, देखो जे और एम को अपने लोगों को एक साथ लेके आना है, सेकेंड और थर्ड डे, जे और एम यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, जे और एम इस जगह पे पॉसिबल है, बराबर है, जे को यहाँ पे रखो, एम को इस जगह पे रखो, चलो जे को अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जे को इस जगह पे रखे अगर सेकेंड शिफ्ट, एम को इस जगह पे थर्ड शिफ्ट में आ जाएगा, फिर जे सेकेंड शिफ्ट, एम एन सेकेंड शिफ्ट में आना चाहिए, एन के लिए ये जगह नहीं है, आई यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आई इस जगह पे नहीं बना रहे, एल बन सकता है, और एल 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 के वन हो गया, आई फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे होगा नहीं तो आई को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, आई पक्का इस जगह पे आएगा, आई फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे पॉसिबल है, और एन जो है वो कौन से शिफ्ट में है, एन का शिफ्ट हमने सेकंड निकाला था, एन इस जगह पे सेकंड शिफ्ट में आ सकता है। फिर एक और बच रहे, आई जे के एल,
एल यहाँ पर नहीं आना चाहिए और एल का शिफ्ट थर्ड है, तो एल इस जगह पे आ सकते हैं थर्ड शिफ्ट में। चलो एक बार सारा का सारा वापस रिवाइज कर लेते हैं, हर एक स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। जे वर्क्स है ना, जे वर्क्स इन शिफ्ट 2 एंड हिज डे ऑफ इज नॉट संडे। जे सेकेंड शिफ्ट में है, संडे नहीं है, ठीक है। एच डे ऑफ ट्यूसडे, एच का जे ऑफ जो है वो ट्यूसडे है। एंड ही डज नॉट वर्क शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 में काम नहीं करता। और हैज डे ऑफ ईदर और वेंसडे और फ्राइडे, उसका डे ऑफ वेंसडे और फ्राइडे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, एच का हो गया। अच्छा नहीं नहीं, ये एच डे ऑफ इज ट्यूसडे, ठीक है। एंड ही डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद ईदर वन और एन, एच वन में और एन के साथ काम नहीं करता। नन ऑफ दीज हु वर्क्स इन शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 में कोई भी जो काम करता है, हैज डे ऑफ ईदर ऑन वेंसडे और फ्राइडे। वेंसडे को शिफ्ट 1 वाला नहीं आएगा, फ्राइडे को शिफ्ट 1 वाला नहीं आएगा, ठीक है। फ्राइडे। एम वर्क्स ओनली एल इन शिफ्ट 3, एम और एल दोनों शिफ्ट 3 में, केवल यही दो शिफ्ट 3 वाले हैं। केस डे ऑफ इज संडे, ठीक है। एम्स डे ऑफ इज इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ जेज डे ऑफ, जे के अगले दिन एम का आ रहा है। एल्स डे ऑफ इज नॉट ऑन वेंसडे, एल का वेंसडे नहीं है। एन्स डे ऑफ इज नॉट ऑन द प्रीवियस डे ऑफ एच, एच के प्रीवियस डे पे एन का नहीं आ रहा, ठीक है। फिर के वर्क्स इन शिफ्ट 1, के फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। आई डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद जे, आई जे के साथ है ना, आई और जे का शिफ्ट अलग अलग है। एंड हिज डे ऑफ इज नॉट ऑन थर्सडे, आई का थर्सडे नहीं। सब कुछ सही बन रहा है, यानी सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार देख लो, इसमें दो शिफ्ट वाले हैं, सेकेंड शिफ्ट में 3 लोग हैं और फर्स्ट शिफ्ट में केवल 2 लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड वर्क्स इन शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 में काम करने वाले आई और के रहेंगे, और आई और के हमारे आई एन के नहीं है, आई और के है, केवल 2 लोग हैं, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन्स डे ऑफ, एन का डे ऑफ इनमें से कौन है, दैट इज फ्राइडे, है ना। एन का डे ऑफ कौन सा है, फ्राइडे है, नॉट गिवन, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन्स डे ऑफ, एन का डे ऑफ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर्क्स इन शिफ्ट 2, सेकेंड शिफ्ट में काम करने वाले, तो सेकेंड शिफ्ट में काम करने वाले एच जे और एन है, एच जे एंड एन, एच जे एन, एच जे एन किसी में नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई इज डे ऑफ, आई का डे ऑफ इनमें से कौन सा है, आई का डे ऑफ सैटरडे है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में ये लिखा हुआ है, कैन के लिए कोड क्या होगा, व्हाट कैन बी द कोड फॉर कैन, कैन का कोड क्या होगा। कैन यहाँ पे दिया हुआ है, और किसी जगह पे किसी सेंटेंस में मे आई कम इन, ये शब्द अगला है, इसमें ये अगला है मे आई गो, कम इन रियल वर्ड, केवल कैन का कोड अगर आपको निकालना है, कैन कहीं और कॉमन नहीं है, तो आई गो इन रियल वर्ड ये अगर एलिमिनेट हो जाए, आई, अब देखो जो जो इसका कोड, ये कहीं शब्द कहीं और कॉमन नहीं है ना, तो उसका कोड कहीं और कॉमन नहीं होना चाहिए। जो कोड कहीं और कॉमन है उसको हटाते हैं। सबसे पहले जी एट द रेट, यहाँ पे कॉमन हटा दो। के एंड किसी जगह पे कॉमन नहीं दिख रहा, ये पॉसिबल है। एन एट द रेट हटा दो, डी के साथ हैश हटा दो, जेड के साथ परसेंट हटा दो, कहीं और एफ के साथ हैश ये भी हटा दो, केवल बचा कौन सा, के एंड बच रहा है, यानी सेकंड आपका राइट आंसर बनेगा। Here's the next question. What does the code S% stand for in the given code language? S% इनमें से किसके लिए कोड है, S परसेंटेज है ना। अब S% इनमें से किसके लिए कोड है वो आपको देखने की जरूरत है। S% आप यहाँ पे देखो, इस वाले में दिया हुआ है और इस वाले में दिया हुआ है, इन दोनों में कुछ और कॉमन है, डी हैश कॉमन है, डी हैश यहाँ पे भी है, तो इसको हम डी हैश को एलिमिनेट करेंगे, ऐसा शब्द ढूंढेंगे जो इसमें इसमें और इसमें कॉमन दिखे, वो आई है। तो आई को हटाने के बाद आप देखो S% पहले और इसमें कॉमन था, इसमें कौन सा और कॉमन है, मे कॉमन है, पक्की बात है S% किसके लिए, मे के लिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा।
हाउ इज वर्ड कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज, वर्ड को कैसे कोड किया जाएगा। वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे दिया हुआ है, किसी और जगह पे वर्ड है नहीं। अब इसका मतलब इसका कोड भी कहीं और नहीं होना चाहिए, जो कोड कहीं और है उसको हटा देंगे, जैसे एफ हैश कहीं और है हटा दिया, आर के साथ डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है इसको हटा दिया, जेड के साथ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है हटा दिया, एन के साथ एट द रेट इस जगह पे दिया हुआ है, एफ हैश एन परसेंटेज नहीं, देखो वर्ड इसका मतलब कहीं और कॉमन है, इन दोनों में वर्ड कॉमन है भाई, इन दोनों में वर्ड कॉमन है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में क्या 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 कॉमन दिख रहा है, एक तो रियल भी दिख रहा है, इन दोनों में दो कॉमन मिलेंगे, इन दोनों में एक तो आपको एफ हैश कॉमन दिख रहा है और दूसरा जेड और परसेंट कॉमन दिख रहा है, यानी जेड परसेंट एफ हैश में से कोई बनना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन कम इन, है ना, हाउ विल कैन कम इन कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज, कैन कम इन, कम इन का कोड यहां से निकालो, कम इन और कहीं है नहीं, ठीक है, कम यहां पे, मे आई का कोड तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना, यहां से हटा दो पहले मे आई, इन दोनों सेंटेंसेस में एस परसेंट और डी हैश हटा दो, तो आर डॉलर एन एट द रेट, ये पक्की बात है कम इन के लिए हो जाएगा। कैन का कोड हमने अभी निकाला था, कैन का कोड पहले वाले क्वेश्चन में याद करिए हमने निकाला था, जी एट द रेट कट गया था, के एंड निकला था, है ना, कैन का कोड क्या निकला था, के एंड, पहले क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में के एंड निकला था, तो जो कोड निकल जाते हैं उसको याद रखा करिए, कहीं नोट करके लिए, के एंड आर डॉलर एन एट द रेट, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो अमंग 5 फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 है, अमंग 5 फ्रेंड्स सबके हाइट मार्क्स अलग अलग है और ये कंपैरिजन से रिलेटेड है, 3 सवाल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को इस तरीके के मिलेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, हु स्कोर द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, इसमें दूसरा सबसे अधिक मार्क कौन स्कोर करता है, तो सबसे पहले तो उसको बना लेते हैं, क्या कह रहे हैं अमंग 5 फ्रेंड्स, क्यू स्कोर मोर देन पी, क्यू किससे ज्यादा स्कोर करता है, पी से ज्यादा स्कोर करता है, बट लेस देन जेड, जेड से कम स्कोर करता है, जेड स्कोर 69 मार्क्स, कितने जने, 5 लोग हैं, 3 का सीक्वेंस आपके पास बने, एफ स्कोर लेस मार्क्स देन ओनली जी, एफ केवल जी से, तो यानी एफ यहां पर होना चाहिए और जी उसके आगे होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस आपके सामने खड़ा हो गया, ठीक है, यानी जी आएगा, फिर एफ आएगा एंड जेड आएगा, क्यू आएगा एंड देन पी आएगा, सिंपल है, जेड का 69 बनेगा, ठीक है, एफ स्कोर लेस देन ओनली जी, द वन हु स्कोर द मिनिमम मार्क्स स्कोर 62, इसका 62 रहेगा, एंड द वन हु स्कोर द हाईएस्ट स्कोर 81 मार्क्स, इसका 81 रहेगा। आपको सवाल क्या पूछा गया है, हु स्कोर द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, दूसरा एफ सबसे ज्यादा, यानी एफ फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 24 क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट लाइकली टू हैव स्कोर्ड 65, किसका 65 रहेगा, 62 और 69 के बीच का क्यू का, यानी क्यू का जो है वो 65 हो सकता है, क्यू यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर ATLE यूजिंग ईच, इसमें इसका कोई रोल नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है, गलती से हो गया 25th क्वेश्चन, तो क्या बनेगा TALE LATE, है ना, टील TEAL, लेट, है ना, 3 में दिख रहा है आपको 3, राइट आंसर ऑप्शन 5। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इट्स अ वेरी सिंपल, और आप सभी लोगों से